हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हों। बात करते हैं बॉलीवुड के कुछ रास्कल्स जो अति पर शायद उतर आए हैं और कोई संसद में बयान देता है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। कोई ड्रग्स मामले में सफाई देते हैं, नहीं नहीं हमने ड्रग्स की कोई कंज्यूम नहीं किया। सबके सब झूठे हैं, बहुत मक्कार हमारे हमारे ही पैसे का यूज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हद पर उतर आए हैं। अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोग गोवा भागे हुए हैं एनसीबी के डर से। एनसीबी के ऑफिसर्स दिन रात एक किए हुए हैं इन सब को दबोचने के लिए। इन सब के अगेंस्ट प्रूफ्स, एविडेंसेज बहुत सारे मिल चुके हैं और अभी हाल में अनुराग कश्यप पर भी एक टीवी अभिनेत्री ने आरोप लगाया है सेक्सुअल अब्यूज का। वो भी अपनी सफाई दे रहे हैं। इवन उनकी 2 एक्स वाइफ्स भी निकल आई हैं जो कि एलिमनी पर अपना खर्चा चला रही हैं और उनके सपोर्ट में बोल रही हैं। बताइए क्या कमाल की बात है। आपको इतनी मोरालिटी नहीं है आपके अंदर कि जिस आदमी ने आपके संग वफादारी नहीं की वो दूसरे के संग वफादार क्या होगा। दूसरी बात, पालघर लिंचिंग होती है, उसमें 2 साधुओं को मार दिया जाता है, उसमें कोई कुछ नहीं बोलता। और वैसे जया बच्चन जी संसद में बोलती हैं और उनको बॉलीवुड के कुछ गंदे लोग, डर्टी माइंडेड पीपल, नैरो माइंडेड मानसिकता वाले लोग कहते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी हैं। बहुत बढ़िया, रीढ़ की हड्डी तो हैं ही, तुम्हारा बचाव करेंगी तो तुम्हें रीढ़ की हड्डी नजर आएंगी। लेकिन तुम लोगों का एंड इतना बुरा होने वाला है, तुम लोग बहुत जल्दी जेल में जाने वाले हो। तुम्हारे कैरियर का तो दी एंड हो ही गया बहुत जल्दी, बस बिल्कुल दी एंड है तुम्हारे कैरियर का। तुम लोग जो अति मचाए हुए हो, एक वो खान है जो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है और गुंडा तो बन ही गया है। फुटपाथ पर किसी को मार देता है, कभी चिंकारा मार देता है और हर बार पैसे के दम पर या पावर के दम पर या किसी अपने वजह से बच जाता है और वो बहुत बड़ा माफिया बन चुका है अपने आप में। वो कहता है कि मैं चाहे किसी का भी कैरियर बना सकता हूँ, चाहे किसी का भी कैरियर बिगाड़ सकता हूँ। उसको वो शायद लग रहा है चर्बी ज़्यादा चढ़ गई है, उसको जेल जाना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की। उसके दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और इस समय वो भागा हुआ है। सोहेल खान, ये जितने भी खान हैं सब भागे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, सब के सब ड्रग्स लेते हैं, ड्रग पार्टी करते हैं पब्लिक के पैसे पर। 1-1 करोड़ रुपया बिग बॉस में देते हैं विनर को। और बिग बॉस में होता क्या है आप सबको पता है। हाँ, बिग बॉस में क्या होता है? सिर्फ अय्यासी के सिवा कुछ नहीं होता। बिग बॉस कोई शो है? पता नहीं कैसे लोग देख लेते हैं। इस बार आने दो बिग बॉस की, हम धज्जियाँ उड़ाएंगे। सड़क 2 का हाल देखा है? गुंजन शर्मा का हाल देखा? गुंजन शर्मा में भी इस करण जौहर नाम के बदतमीज ने कहानी के नाम पर, अपनी मूवी के नाम पर हमारे इंडियन एयरफोर्स को बदनाम किया, गलत बातें दिखाई उसके बारे में। इन सब का हाल बहुत बुरा होने वाला है। तुम लोग डरो, भगवान से तो डरो। अरे कुछ तो शर्म करो, इंसान हो कि जानवर हो। शर्म आती है तुम लोगों पर और शर्म आती है अपने आप पर कि हमने तुम लोगों को इतना ऊपर उठा कैसे दिया। तुम लोगों को अर्श से फर्श पर ले आई जनता, बस अब ले आई और तुम लोग बहुत डाउन ट्रॉडन वाली पोजीशन में आ चुके हो। तुम लोगों की हैसियत एक रिक्शे वाले से भी बदतर हो जाएगी। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कर क्या रहे हो। एक मजदूर, एक किसान जिसकी पर डे की इन एवरेज इनकम बताई जाती है टीवी पर 32 रुपीज़, 32 रुपये रोजाना केवल कमा पाता है। ईयरली जो उसको एवरेज काम मिलता है उसके बदले उसको सिर्फ 32 रुपये डेली मिल पाते हैं। वो कैसे अपनी लिवलीहुड चलाता है तुम्हें नहीं मालूम। और तुम ड्रग्स, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए महीने की ड्रग्स इस नॉट मार रहे हो, है ना। तुम लोग बहुत जल्दी नीचे आने वाले हो। और तुम लोग जो कर रहे हो ना, ये जितने भी हैं हीरो हीरोइंस, ये स्वरा भास्कर जो सलमान खान की पार्टियों में बार गर्ल बन जाती है, इस बेवकूफ़ को अकल नाम की चीज़ नहीं है। और दीपिका पादुकोण जो कि जेएनयू में गई, अब वो आ गई एनसीबी के रडार पर। जेएनयू में इसीलिए गई थी तुम कि जो लोग देश के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अरे हम कह रहे हैं कहने वाले जेल में होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, कन्हैया कुमार और गंदे लोग। जेएनयू में क्या होता है सबको पता है। जेएनयू दारूबाजी, अय्यासी का अड्डा बन चुका है।
हैं, और तुम उसमें उनके सपोर्ट में जाते हो। तुम नेशनलिस्ट हो या एंटी नेशनलिस्ट? हाँ, भारत में रहने का तुम्हें तो हक नहीं है। खैर, तुम्हें भारत में तो रखेंगे लेकिन जेल में रखेंगे, और बहुत जल्द तुम्हारे साथ हमारा कोर्ट, हमारी जनता, हमारे देश की जनता न्याय करने वाली है। तुम लोगों के जो दिमाग खराब हो गए ना, यूरोप घूम घूम कर, ब्रांडेड कपड़े पहन पहन कर, तुम लोगों का एंड अब इतना बढ़िया होगा कि तुम्हारे हाथ पर बिल्ला लगेगा जेल का, जेल के कपड़े मिलेंगे, जेल की रोटी मिलेगी, और तुम सब जेल में होगे बहुत जल्दी। पालघर के नाम पर कोई नहीं बोला, राउत ने कुछ किया, संजय राउत मंत्री साहब हैं, वो कंगना को गाली देते हैं, कोई कुछ नहीं बोला। शिवसेना कुछ भी कहे, कोई कुछ नहीं बोला। मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई कुछ बोला नहीं। और कंगना जब सपोर्ट में आती है तो कंगना के अगेंस्ट उसका घर भी तोड़ दिया जाता है, और कंगना के अगेंस्ट जया बच्चन भी बोलती हैं कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। रवि किशन साहब, जो एक इतनी मेहनत से जिन्होंने अपना कैरियर बनाया, वो बंदा अगर पब्लिक के सपोर्ट में बोलता है या सही बात बोलता है, हाँ, और उसके अगेंस्ट बोलती हैं जया बच्चन जी। जया बच्चन जी, आप भूल गए हो कि आपने भी पता नहीं किन किन की चमचागिरी करी, तब अपना कर्जा बचाया। प्रतीक्षा बंगला आपका गिरवी रखा हुआ था, आप अंबानी के यहाँ गए, अमर सिंह के यहाँ गए, मुलायम सिंह के यहाँ गए। आपने क्या क्या नहीं किया अपने आप को बचाने के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए। उस समय आप कितने गरीब हो गए थे कि आपको अच्छी तरह पता है, मैं क्या बताऊं। और आप कहते हो कि ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कौन सी थाली, कैसी थाली? बॉलीवुड क्या कोई ऐसी जगह है जिसको हम गुरुद्वारा नाम दे दें कि जो आए और उसको काम मिल जाएगा, उसको करोड़ों रुपया मिल जाएगा? अरे दिमाग खराब हो गए तुम लोगों के। और वैसे भी जया जी तो कभी भी किसी के अगेंस्ट बोले या फेवर में बोले, कड़वा ही बोलती हैं, है ना। सूत्रों से पता चलता है कि आप तो अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी नहीं रहती, कभी रहती नहीं, क्योंकि आपकी उनकी बनती नहीं है। तभी तो आपको कोरोना नहीं हुआ, उनको हुआ, ऐश्वर्या जी को हुआ, बच्चों को हुआ है, और अभिषेक बच्चन जी को हुआ। आपको नहीं हुआ क्योंकि आप उनसे अलग रहती हैं, आपकी उनसे बनती नहीं है, क्योंकि आप हर समय हर एक के अगेंस्ट कड़वा ही बोलती हैं, और आप बहुत सेल्फिश हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश। अमिताभ बच्चन भी, उनके बारे में भी अमर सिंह ने यही कहा था, उनको सारा कुछ सपोर्ट किया, उसके बावजूद अमिताभ बच्चन जी ने जब उनके फेवर में कभी उनको बीमार होने पर देखने नहीं गए, तो अमर सिंह साहब ने यही कहा था कि देखी सबकी यारी, बिछुड़े सभी बारी बारी। तो आप लोग क्या हो, आपकी नैतिकता कहाँ है, और आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, आपको नहीं मालूम। आपको देश का कानून अब बहुत जल्दी सजा देगा। पब्लिक बहुत गुस्से में है, कृपया करके गलत सलत मत बोलो, और जो आदमी सही बोल रहा है उसको चुप कराने की कोशिश मत करो। बाय, थैंक यू दोस्तों। मेरी बात अच्छी लगे शेयर करो मेरे वीडियो को, और मुझे बताओ कमेंट करके कि मैं कहाँ तक सही हूँ। थैंक यू।